नमस्कार, आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जनादेश अमेरिका में आया है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, 20 जनवरी को शपथ भी ले लेंगे। लेकिन उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ रहा है। और आज मैं बात पूरी दुनिया की नहीं, केवल भारत की करने जा रहा हूँ। लेकिन जो असर उसका हो रहा है भारत और भारत के बाहर, उसका थोड़ा सा जिक्र ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्यापा मचा हुआ है। लोग छाती पीट रहे हैं कि ट्रंप ने चुनाव नतीजे आने के बाद दुनिया के 3 नेताओं से बात की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान से। अब उनको जो है लग रहा है कि ये जो है बदलती हुई दुनिया की तस्वीर है। ट्रंप के आने के बाद जो बदलाव होने वाला है उसकी आहट है, उसका संकेत है। और वो उनका ऐसा सोचना कोई बिल्कुल गलत भी नहीं। ये तीनों नेता जिनसे ट्रंप ने शुरू में बात की है, ये अमेरिकी डीप स्टेट के सताए हुए हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को उखाड़ने का, अस्थिर करने का, भारत में अराजकता फैलाने का, सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं, इसके लिए क्या क्या नहीं 10 साल से हो रहा है। और यहाँ जो उनके समर्थक हैं, उनका जो समर्थक वर्ग है, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कहें, लुटियंस मीडिया कहें, खान मार्केट गैंग कहें, अलग अलग नाम दे सकते हैं आप, लेकिन वो सब दरअसल एक है। इसकी अगुवाई कर रही है कांग्रेस पार्टी। संविधान की प्रति लेकर पूरे लोकसभा चुनाव में सर पर लेकर घूमने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल, उन पर हमला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, महाराष्ट्र में किया, बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि में किया। कहा बाबा साहब के संविधान को कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में 77 साल तक लागू नहीं होने दिया। मोदी के आने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में लागू हुआ। अनुच्छेद 370 उन्होंने कहा, कहते थे कि हटाओगे तो आग लग जाएगी। पूछा कहीं आग लगी क्या? और इसके अलावा कहा कि आदिवासियों को और दलितों को उनका जो संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित रखा गया। जम्मू कश्मीर में उनको आरक्षण से दूर रखा गया। और एक एक करके गिनाया कि किस तरह से आदिवासी समाज और दलित समाज और पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने लगातार पीछे रखने की कोशिश की, किस तरह से उन पर अत्याचार किया, किस तरह से उनके विरोध में खड़ी रही। जो संविधान का नाम लेकर पूरे देश में घूमे लोकसभा चुनाव में, उनकी कलई खोलने का, उनका सच उजागर करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन आज इस पर मुख्य बात नहीं है। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वाक्य पर है, एक घोषणा पर है, एक गारंटी पर है। उन्होंने कहा कि देश में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। आपने प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलते हुए पहले भी सुना होगा, लेकिन इस तरह का आत्मविश्वास, इस तरह की भाषा उनकी और इस तरह की भावभंगिमा इससे पहले नहीं देखी होगी। ये उनका आत्मविश्वास आया है हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बाद और अब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद। एक फ्रंट जो है जिसके हर समय खुले रहने की, जो हर समय खुला ही हुआ था, वो अमेरिकी डीप स्टेट का, जो ये कभी तथाकथित किसान आंदोलन के रूप में, कभी CAA के विरोध में प्रदर्शन के रूप में, कभी किसी और मामले पर, कभी जो है हिंदू तीज त्योहारों पर पत्थरबाजी के मामले में, अलग अलग तरह से अलग अलग समय पर प्रस्फुटित होता रहता था। उसमें कमी आने की संभावना बढ़ गई है। संभावना इसलिए बढ़ गई है कि जिनमें ये करने की हिम्मत आती थी और जिनको संसाधन मिलते थे ऐसा करने का, वो रास्ता बंद हो रहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की एक समस्या कम हो रही है। तो अब उनके लिए जो है रास्ता खुला हुआ है देश को आगे ले जाने का।
तो नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा, ये मोदी की गारंटी है। ये आवाज़ महाराष्ट्र से उठी है, इसकी गूंज ज़्यादा आपको जो है वो झारखंड में सुनाई देगी इस चुनाव में, और पूरे देश में सुनाई देगी। ये भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। आपको दुनिया के अलग अलग देशों में इसी तरह के परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाइडेन प्रशासन क्या कर रहा था, ये किसी से छिपा नहीं है। खुलेआम जिस तरह की बातें कमला हैरिस बोल रही थी कश्मीर को लेकर, कोई मित्र देश नहीं बोल रहा था, बल्कि शत्रु देश भी। चीन ने भी ऐसी बात नहीं की कि वो ज़रूरत पड़ने पर जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप कर सकता है। ये बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति बोल रही है। ये साहस कहाँ से आ रहा था? उनको मालूम था कि हमारी इस बात का समर्थन करने वाले भारत में बहुत से लोग हैं। उनको ये आत्मविश्वास यहाँ से मिल रहा था, तो उन लोगों की कमर टूटी है। तो जनादेश आया है अमेरिका में, उसकी धमक सुनाई दे रही है भारत में। ऐसे ही मोहम्मद बिन सलमान, वहाबियों का जो उन पर अटैक है, जो उनके खिलाफ आंदोलन है, उनके खिलाफ जो आलोचना निंदा का माहौल है, वो सब के पीछे अमेरिका का डीप स्टेट था। अमेरिका ने ही दबाव डालकर सऊदी अरब को अभी जो कजान में रूस में हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, उसमें जाने से रोका, जबकि सऊदी अरेबिया जो है वो ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है। इसके बावजूद नहीं जाने दिया, क्योंकि उस समय तक बाइडेन और कमला हैरिस की और बराक ओबामा की चल रही थी, तो उनका सिक्का चलना बंद हो गया है। तो उनको राहत मिलेगी। वही हालत नेतन्याहू की। ईरान पर अगर निर्णायक हमला नहीं किया इजराइल ने, तो उसके पीछे जो है बाइडेन प्रशासन था। तो कुल मिलाकर जिन तीन नेताओं से बात की सबसे पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने, समझिए कि मैंने अभी पिछले वीडियो में कल रात जो वीडियो बनाया उसमें इन तीनों नेताओं को शामिल किया है सप्तर्षि में। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को जोड़ दें तो 5 नेताओं की बात, 2 और नेताओं की बात है। वो आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। तो कुल मिलाकर जो इस समय 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है, उसका माहौल और पूरे देश का जो वातावरण है, राजनीतिक वातावरण की बात कर रहा हूँ, सामाजिक वातावरण की बात कर रहा हूँ, उसमें एक ताज़ा हवा का झोंका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका असर आपको आने वाले दिनों में धीरे धीरे और क्षेत्रों में दिखाई देगा। सरकार के कामकाज में दिखाई देगा, देश की राजनीति पर दिखाई देगा, और सबसे ज़्यादा विपक्ष की राजनीति पर दिखाई देगा। वो संविधान लेकर घूमने वालों की, वो 370 को बहाल करने की मांग करने वालों की, वो उन लोगों की जो अग्निवीर का मामला उठा रहे थे, जो किसान जवान मामला उठा रहे थे, उन सब के मुंह पर ताले लग गए। बोला नहीं जा रहा है। झारखंड में घुसपैठियों का जो मुद्दा है, अब उनको डर सता रहा है कि अमेरिका में जब घुसपैठियों का मुद्दा चल गया तो झारखंड में क्यों नहीं चलेगा। वो खतरा तो हमारे दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर आ गया है। और अमेरिका में घुसपैठियों का जितना बड़ा खतरा है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरा भारत में है। और अभी चूंकि 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो इसलिए उन 2 राज्यों की बात ज़्यादा होगी, और ख़ास तौर से उसमें भी झारखंड की बात। और झारखंड में जो होगा, जो नतीजा आएगा, आप मानकर चलिए उसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत की है हरियाणा ने, उसको गति दी है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव नतीजों ने, और इन 2 राज्यों के चुनाव नतीजों से पता चलेगा कि उसकी गति तेज होगी या धीमी होगी। अब ये मतदाताओं पर है कि वो चाहते क्या है। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार बनती है, तो इसका मतलब मतदाता चाहता है कि ये प्रक्रिया और तेज हो। इस मुद्दे पर उसकी एक तरह से संस्तुति की मुहर लग जाएगी। अगर परिणाम खिलाफ आता है तो इसका मतलब वो अभी मामले को तौल रहा है, अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, तो इसलिए चाहता है कि अभी रुक कर चलिए। अब ये
चुनाव नतीजे जब 23 नवंबर को आएंगे तो उससे साफ होगा। लेकिन हरियाणा ने जो रास्ता दिखाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हरियाणा की बात अगले 5 साल तक होती रहेगी। ये मत समझिए कि बार बार ये हरियाणा की बात क्यों कर रहे हैं, एक छोटा सा राज्य है। हरियाणा ने भारत की राजनीति की दिशा बदलने का काम किया है। उस दिशा में हम कितनी दूर तक जाएंगे, कितनी तेजी से जाएंगे, कितने समय में पहुंचेंगे, ये सब आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जो अमेरिका में हुआ है, मेरा मानना है कि भारत के लिए इससे अच्छी खबर आज की तारीख में, वर्तमान परिस्थितियों में और कोई हो नहीं सकती थी। तो जो कुछ अमेरिका में हुआ है, जो नतीजा आया है, उसका असर अभी शुरू नहीं हुआ है। उसका असर आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा और पूरी दुनिया में तो दिखाई देगा, भारत में खास तौर से दिखाई देगा। क्योंकि ये जो लेफ्ट लिबरल इकॉनमी, अब आप देखिए, अगर आजकल के अखबार देख रहे हों, टीवी चैनल पे बहस देख रहे हों आप, तो आपको दिखाई देगा कि जो लोग ये लेफ्ट लिबरल बिरादरी के समर्थक थे, जो उनका झंडा उठाकर चल रहे थे, उनके अंदर भी बड़ी बेचैनी है। कुछ लोग तो लिखने लगे हैं कि अमेरिका में जो ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड है, ये न लेफ्ट है न लिबरल है। आज ज्ञान हुआ उनको चुनाव नतीजे आने के बाद। अगर यही चुनाव नतीजे इसके उल्टे आए होते तो आप देखते कि क्या लिख रहे होते। तो कहते कि एंडोर्स कर दिया है अमेरिका की जनता ने इसको। ये जो वोकिज्म की राजनीति थी, उसको अमेरिका ने रिजेक्ट करके पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया है कि ये वोकिज्म की राजनीति, ये वोकिज्म की नीति, ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, ये किसी देश के हित में नहीं है। बात केवल अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया की है। न तो ये शांति के पक्ष में है, न ही विकास के पक्ष में है, न आपसी भाईचारे के पक्ष में है। डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास रहा है अलग अलग देशों में युद्ध कराने का। रिपब्लिकन पार्टी का ऐसा इतिहास नहीं रहा है। इराक पर हमला किया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उसके लिए किस तरह का माहौल बनाया गया, किस तरह का नैरेटिव खड़ा किया गया। दुनिया भर के जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी है वो क्या क्या लिख रही थी, यूरोप और अमेरिका के अखबार क्या लिख रहे थे, मीडिया किस तरह से इस अभियान को चला रहा था, किस तरह से पूरा यूरोप शामिल हो गया था बुश प्रशासन के साथ इस मामले में, और वो सब झूठ निकला। मजाक किया जाता है कि जब पकड़ा गया सद्दाम हुसैन को तो टॉर्च से देखा जा रहा उसका मुंह खुलवा के, तो किसी ने कार्टून बनाया, दरअसल उसके दांतों में न्यूक्लियर बम खोज रहे थे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खोज रहे थे। तो अमेरिका की उस तरह की सोच वाला प्रशासन चला गया है, उस तरह की सोच वाली राजनीति पराजित हो गई है। अब दूसरे देशों में उसके पराजय की बारी है। उसका जो मूल स्रोत था, जहां से बाकी देशों में इस तरह के जो तत्व हैं उनको ताकत मिलती थी, वो खत्म हो गई। तो आपको अभी रूस यूक्रेन युद्ध पर इसका असर दिखाई देगा, कनाडा पर असर दिखाई देगा, मिडिल ईस्ट में असर दिखाई देगा, और पाकिस्तान में असर दिखाई देगा, दूसरे देशों में असर दिखाई देगा, और भारत पर जिस तरह का असर आ रहा है, बहुत ही सकारात्मक असर आ रहा है। ये भारत के विकास के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा, ये बहुत बड़ा मददगार कदम साबित होगा। तो प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र में आज की जो ललकार है, इसकी गूंज पूरे चुनाव तक, इन 2 राज्यों के चुनाव तक सुनाई देती रहेगी। ये बदलाव की रणभेरी है। ये आने वाले समय में जो राजनीति में, प्रशासन में और देश में और समाज में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसकी शुरुआत है। इंतज़ार करते रहिए, जैसे जैसे समय बीतेगा इसका एहसास आपको ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।